जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को फटकार भी लगाई है। बेहद संवेदनशील मामले में गलत जवाब कोर्ट में दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, ऐप पर अवमानना का मुकदमा आखिर क्यों न चलाया जाए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया। 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी देने के लिए कहा था, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया। तो देखिए, अब जो पानी विवाद है, जल संकट विवाद है, इसको लेकर लगातार दिल्ली और हरियाणा सरकार जो है वो आमने सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को फटकार लगाई है। हालांकि ये पूरा मामला, आप देखिए, हिमाचल सरकार को फटकार लगाई है कि अवमानना का मामला आखिर क्यों न चलाया जाए। यमुना पानी का बंटवारा एक जटिल मुद्दा है, ये भी कहा गया है। अदालत इस विषय को की विशेषज्ञ नहीं है। तो देखिए, उन्होंने अपनी तरफ से भी साफ तौर पर यह स्पष्ट किया कि भाई अदालत यानी हम इसके विशेषज्ञ नहीं, हम इसके एक्सपर्ट नहीं है। इस विषय में बोर्ड ने पहले ही निर्देश जारी किए हैं, ये भी साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो सुप्रीम कोर्ट लगातार इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से अपने स्पष्ट तौर पर अपना स्टेटमेंट दे चुका है। यमुना पानी का बंटवारा एक जटिल मुद्दा है और कोर्ट यानी अदालत इस विषय की विशेषज्ञ नहीं है। इस मुद्दे को लेकर हम एक्सपर्ट नहीं है। इस मामले को यमुना रिवर फ्रंट बोर्ड को सुनना चाहिए। इस विषय में बोर्ड ने पहले ही निर्देश जारी किए हैं। तो ये सुनवाई के दौरान दलीलें देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो यमुना पानी का बंटवारा एक जटिल मुद्दा है, ये उन्होंने कहा है। अदालत इस विषय की विशेषज्ञ नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है और ये जो पूरा मामला है वो यमुना रिवर फ्रंट बोर्ड को सुनना चाहिए। इस विषय में बोर्ड ने पहले ही निर्देश जारी किए हैं। ये तमाम जो पॉइंट्स है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई के दौरान कहे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षों को सुनने के बाद हमारा ये मानना है यमुना पानी का बंटवारा एक जटिल मुद्दा है। तो देखिए, तमाम पक्षों को उन्होंने सुना, दलीलों को उन्होंने सुना, उसके बाद उनकी तरफ से स्टेटमेंट दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये कहा है कि इस मामले को यमुना रिवर फ्रंट बोर्ड को ही सुनना चाहिए। इस विषय में बोर्ड ने पहले निर्देश जारी किए हैं। सभी पक्षों को सुनने के बाद हमारा मानना है और जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। यमुना पानी का बंटवारा एक जटिल मुद्दा है, अदालत इस विषय की विशेषज्ञ नहीं है। तो हम अपनी तरफ से कुछ एक्सपर्ट एडवाइस नहीं कर सकते हैं, बस दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुना सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि बोर्ड को ही फैसला सुनना चाहिए, इस पूरे मामले को सुनना चाहिए, उसके बाद कोई समाधान हो तो निकाला जाए। अवमानना का मुकदमा क्यों ना चलाया जाए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अवमानना का मुकदमा क्यों ना चलाया जाए, ये भी हिमाचल सरकार से कहा है। तो देखिए, हिमाचल सरकार को भी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई हम यानी अदालत इस विषय की एक्सपर्ट नहीं है और हम कोई एक्सपर्ट एडवाइस नहीं कर सकते। इस पूरे मामले को लेकर यमुना रिवर फ्रंट बोर्ड को ही सुनना चाहिए और उसके बाद ही कोई फैसला इस पर लिया जाना चाहिए। तो दिल्ली जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और तमाम पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम सिर्फ मामले को सुन सकते हैं, उस पर फैसला सुना सकते हैं, लेकिन हम कोई एक्सपर्ट एडवाइस नहीं कर सकते उस पूरे मामले को लेकर। तो अदालत ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर, विषय को लेकर हम विशेषज्ञ नहीं हैं, एक्सपर्ट नहीं है जो हम एडवाइस करें, बस हम पक्षों को सुनने के आधार पर फैसला सुना सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं। तो दिल्ली जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो इन तमाम पक्षों को रखा गया, दलीलों को रखा गया। संवेदनशील मामले में गलत जवाब आखिर क्यों दिया गया, अवमानना का मुकदमा आखिर क्यों ना चलाया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है। तो आपको बताएं कि देखिए, विवाद जो है वो लगातार गहराता जा रहा है। दिल्ली में जल संकट को लेकर विवाद जो है वो लगातार अब तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली जल विवाद पर अब ये पूरा मामला देखिए ना केवल सरकारों तक सीमित बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट अब ये कह रहा है कि बोर्ड को इसकी सुनवाई करनी चाहिए। तो देखिए, दिल्ली में जो जल संकट
संकट है उसको लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्पष्ट तौर पर ही कहा है कि हम कोई एक्सपर्ट नहीं है इस विषय के और बोर्ड को इसको लेकर सुनवाई करनी चाहिए। आशीष सिन्हा जी लीगल एडवाइजर हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिलहाल लाइव। आशीष जी, अब आपका रुख करते हुए, क्योंकि अगर हम इसे लीगल तरीके से या फिर अगर हम इसे कानूनी तौर पर समझने की कोशिश करें तो अभी फिलहाल क्या यहाँ पर एक ऑप्शन बचता है, क्योंकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भाई हमारी तरफ से तो हम कोई एक्सपर्ट एडवाइस तो कर नहीं सकते हैं, ये तो पूरा मामला बोर्ड को सुनना चाहिए। नहीं, देखिए, अब इस बात को समझिए पहले कि अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में रहा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका का निस्तारण कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश में कहा कि अपर यमुना रिवर फ्रंट बोर्ड जिसका गठन किया गया है उसमें वो एक्सपर्ट बॉडी है और वो इस पूरे मामले को देखे। 3 राज्य यानी दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश कल यमुना रिवर फ्रंट बोर्ड को कहा है कि एक मीटिंग बुलाए और इस मीटिंग में पानी के बंटवारे को लेकर वो डिस्कस करें और इस पूरे मसले पर यमुना अपर रिवर फ्रंट बोर्ड जो है वही इस मसले का निपटान करे। दरअसल दिल्ली सरकार ने यह आरोप लगाया था कि हरियाणा सरकार जो करार हुआ था 1994 का, उसके मुताबिक वो पानी नहीं दे रही है, जबकि हरियाणा सरकार की तरफ से श्याम दीवान साहब अपीयर हुए। उन्होंने कहा कि जो करार हुआ था उस करार के मुताबिक हम पानी दे रहे हैं। वही बात अब हिमाचल की कर लेते हैं। हिमाचल सरकार ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उनके पास 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी है। 4 जून को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि आप अतिरिक्त पानी दीजिए। जब ये मामले की सुनवाई 10 जून को होती है तब सुप्रीम कोर्ट को यह बताया जाता है कि हिमाचल सरकार जो है वो पहले से ही पानी दे रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट नाराजगी जाहिर करता है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जब आपके पास अतिरिक्त पानी था ही नहीं तो आपने अतिरिक्त पानी देने की बात क्यों कही। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को कहा कि आपके ऊपर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा क्यों ना चलाया जाए, आपने कोर्ट में झूठे बयान दिए हैं। जिस पर हरियाणा सरकार की तरफ हिमाचल सरकार की तरफ से जो एडवोकेट अपीयर हुए थे उन्होंने कोर्ट से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि थोड़ी टेक्निकल खामी की वजह से इस तरह के बयान जो थे वो अदालत में दिए गए। कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम आपके इस माफीनामे को रिकॉर्ड पर लेते हैं और कोर्ट ने कहा कि आप एक हलफनामा दाखिल कर जो आपने प्रीवियस बात कही थी कि आप 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी देंगे, उस बात को विड्रॉ करिए। हिमाचल सरकार के वकील थे उस पर विड्रॉ करने के लिए तैयार हो गए। अब हरियाणा और दिल्ली पर आते हैं। दिल्ली सरकार जो है वो हरियाणा सरकार पर कई गंभीर आरोप ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड। ऑफ द रिकॉर्ड का मतलब कोर्ट रूम के बाहर अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अलग अलग मीडिया में बयान देकर, और ऑन द रिकॉर्ड यानी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करके आरोप लगाए। 2 अहम बातें दिल्ली सरकार की तरफ से कही गई। पहला ये कि हरियाणा सरकार जो है वो पानी नहीं दे रहा है, और दूसरी बात, जो टैंकर माफिया ऑपरेट करते हैं दिल्ली में वो हरियाणा की तरफ से ऑपरेट करते हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से जब आज सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा गया तो इन दोनों ही आरोपों को हरियाणा सरकार ने सिरे से नकार दिया। बहरहाल अब ये पूरा जो मामला है वो अपर यमुना रिवर फ्रंट बोर्ड के पास है और बोर्ड इस मामले में देखेगी क्या दिल्ली को उसके हिस्से का पानी मिल रहा है या नहीं, या फिर अतिरिक्त अगर पानी की जरूरत है तो वो फिर कैसे मुहैया दिल्ली को कराया जा सकता है। ठीक है, आशीष सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे लीगल एडिटर के तौर पर। बहुत शुक्रिया आशीष जी इस तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए।